नमस्कार, जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जवाब तो चाहिए में आज जवाब बड़ा महत्वपूर्ण लेना होगा। पूछना होगा कांग्रेस की लीडर्स से कि वो राहुल गांधी को अपने लिए असेट मानते हैं या फिर लाइबिलिटी मानते हैं। ये सवाल आज इसलिए बन रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने हमेशा की तरह एक बार फिर से एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे देश को चौंका दिया है, लेकिन राहुल गांधी को हंसी का पात्र भी बना दिया है। इसीलिए हमने आज खास तौर से ये पोस्टर आंख खोलने के लिए बनवाया है। ये तस्वीरें इसलिए हैं क्योंकि राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर पहले सवाल उठता था, आज उनके ज्ञान पर सवाल उठेगा। राहुल गांधी या फिर उनकी स्क्रिप्ट, उनके भाषणों की स्क्रिप्ट तैयार करने वाली जो उनकी टीम है, शायद वो अपने तरीके से इतिहास को गढ़ रही है। आज हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी, वही राहुल गांधी जिन्होंने कटिहार की धरती से वोटर अधिकार यात्रा की और वोटर अधिकार यात्रा के दौरान हाथ में संविधान की प्रति लहराई और फिर वही किया जो वो अक्सर करते आए हैं, यानी तथ्यों की धज्जियां उड़ा दी। राहुल गांधी ने कहा कि गांधी जी ने संविधान के लिए अपना जीवन दिया और नाथूराम गोडसे ने संविधान से नफरत करके गांधी जी की हत्या की। अब सवाल ये उठता है कि 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी की हत्या हुई थी तब संविधान का मसौदा तक तैयार नहीं हुआ था, तो आखिर राहुल गांधी किस संविधान की बात कर रहे थे? इतिहास के दस्तावेज ये बताते हैं कि संविधान का पहला ड्राफ्ट 21 फरवरी 1948 को सामने आया और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इतिहास गवाह है कि गांधी जी संविधान सभा के सदस्य कभी थे ही नहीं। संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने किया और राहुल गांधी उसी संविधान को आरएसएस और बीजेपी से जोड़कर मजाक बना देते हैं, जबकि बीजेपी 1980 में बनी। तो सवाल यह है कि क्या यह अज्ञान नहीं है या फिर यह एक सुनियोजित भ्रम फैलाने की साजिश तो नहीं है? क्या राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं? क्या भारतीय राजनीति अब सिर्फ झूठ और कल्पना पर चलने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या जनता ऐसे नेताओं पर भरोसा कर सकती है? जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। भारतीय राजनीति में अक्सर राहुल गांधी के बयानों पर हंसी उड़ाई जाती है। वजह साफ है, वो हर बार कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे यह साबित हो जाता है कि उन्हें न तो इतिहास की समझ है और न ही तथ्यों का सम्मान करने की आदत है। कटिहार के वोट अधिकार यात्रा के दौरान उनका ताजा भाषण इसी कड़ी में अगली कड़ी है। हाथ में संविधान की प्रति लहराते हुए उन्होंने महात्मा गांधी, नाथूराम गोडसे और भारतीय संविधान को लेकर के जो दावे किए वो उनकी अज्ञानता का जीवंत प्रमाण पेश करता है। राहुल गांधी ने जनता को यह समझाने की कोशिश की कि गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या संविधान से नफरत के कारण की थी और महात्मा गांधी ने संविधान के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान किया। ये आपको अच्छी तरह समझना होगा, ये संविधान आरएसएस और बीजेपी नहीं लाई। जिस व्यक्ति ने, गांधी जी ने इस संविधान के लिए जिंदगी दी, उसकी हत्या की गई। गोडसे ने गांधी जी को गोली से मारा। गोडसे इस संविधान के खिलाफ था। जब उसने गांधी जी को गोली मारी, उसके दिल में गांधी जी से नफरत क्यों थी, गुस्सा क्यों था? क्योंकि गांधी जी ने यह संविधान की सोच की विचारधारा के लिए अपनी पूरी जिंदगी दी। यह लड़ाई चल रही है। जरा सोचिए, जब 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई तब संविधान का मसौदा तक तैयार नहीं हुआ था। संविधान का पहला ड्राफ्ट 21 फरवरी 1948 को सामने आया और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
यानी जिस दस्तावेज का अस्तित्व ही नहीं था उसके लिए जीवन देने की बात कहना कितना हास्यास्पद है। यह राहुल गांधी की बौद्धिक ऊंचाई को उजागर करता है। इतना ही नहीं, गोडसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई थी। उस समय भी संविधान लागू नहीं हुआ था, यानी गोडसे को फांसी और संविधान का कोई सीधा संबंध है ही नहीं। फिर भी राहुल गांधी ने दावा किया कि गोडसे की नफरत संविधान से थी। यह वही तर्क है जिसे सुनकर कोई भी समझदार व्यक्ति सिर पकड़ लेगा, लेकिन राहुल गांधी के लिए यह शायद ज्ञान की पराकाष्ठा होगी। इतिहास गवाह है कि महात्मा गांधी संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने खुद को उस प्रक्रिया से अलग कर लिया था, क्योंकि वह इसे ब्रिटिश शासन की देन मानते थे। संविधान बनाने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने किया था। ऐसे में यह कहना कि महात्मा गांधी ने संविधान के लिए जीवन दिया न सिर्फ अज्ञानता है, बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों का मजाक उड़ाना है। और सबसे मजेदार दावा, राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी ने संविधान नहीं बनाया। बीजेपी तो 1980 में बनी और आरएसएस का संविधान निर्माण से कोई लेना देना नहीं था। अब बताइए, ऐसी सतही जानकारी लेकर अगर कोई देश को भाषण देगा तो जनता इसके ऊपर क्या कुछ कहेगी और सोचेगी। शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग राहुल गांधी की जमकर खिल्ली उड़ा रहे हैं। सच यह है कि राहुल गांधी हर बार अपने ही बयानों के कारण मजाक का पात्र बन जाते हैं। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है मानो इतिहास के लिए उनकी कोई काल्पनिक उपन्यास हो, जिसे पढ़ करके वे आते हैं और खुद ही भाषण देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हास्यास्पद कोशिश में वह भारतीय संविधान जैसे पवित्र दस्तावेज की गरिमा को भी ठेस पहुंचाते हैं। राहुल गांधी के लिए यह केवल अज्ञान नहीं, बल्कि मूर्खता की पराकाष्ठा है। राजनीति में गंभीरता और तथ्यों का सम्मान जरूरी होता है, लेकिन शायद राहुल गांधी ने यह मान लिया है कि राजनीति सिर्फ झूठ बोलने और जनता को गुमराह करने का काम बन चुकी है। नतीजा यही है कि जिस संविधान की प्रति हाथ में लेकर के वह भाषण दे रहे थे, उसी संविधान की सच्चाई को जानने समझने की क्षमता उनमें नहीं है। यह है राहुल गांधी की असलियत और अज्ञानता भरी बातें, जिनकी बातें सुनकर जनता को मनोरंजन तो हो सकता है, लेकिन भरोसा कभी नहीं हो सकता। ये आपको अच्छी तरह समझना होगा। यह संविधान आरएसएस और बीजेपी नहीं लाई। जिस व्यक्ति ने, गांधी जी ने इस संविधान के लिए जिंदगी दी, उसकी हत्या की गई। गोडसे ने गांधी जी को गोली से मारा। गोडसे इस संविधान के खिलाफ था। जब उसने गांधी जी को गोली मारी, उसके दिल में गांधी जी से नफरत क्यों थी, गुस्सा क्यों था? क्योंकि गांधी जी ने यह संविधान की सोच की विचारधारा के लिए अपनी पूरी जिंदगी दी। यह लड़ाई चल रही है। तो सवाल यह है कि जिस आधार पर राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं, वो आधार क्या तथ्यों से पूर्ण है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने की कहानी है? क्या राहुल गांधी कांग्रेस के लिए वाकई अब लायबिलिटी बनते जा रहे हैं, असेट नहीं? क्योंकि इतिहास का अगर ज्ञान ना हो तो फिर वर्तमान और भविष्य को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, ये बड़ा सवाल उठता है। आइए इन्हीं सवालों का जवाब लेंगे और जवाब देने के लिए हमारे साथ सभी अतिथि जुड़ चुके हैं। स्वागत करती हूं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अविरल मलिक साहब, साथ ही साथ कांग्रेस से हमारे साथ संतोष त्यागी जी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट और पेशे से अधिवक्ता हैं तनुज दीक्षित जी भी जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ देश की जानी मानी इतिहासकार नीरा मिश्रा जी भी इस पैनल का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष जी आपके साथ शुरुआत करना चाह रही हूं कि हर बार कुछ ऐसा बोल देना जो कांग्रेस के लिए ही घातक हो जाए, ठीक लगता है क्या? ये कौन सी टीम है जो उनको नया इतिहास थमा देती है और राहुल जी जाते हैं भाषणों में वो बयान दे देते हैं और बाद में उसके बाद पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ही उसके घेरे में आ जाती है, लपेटे में आ जाती है? संतोष जी।
कि आप मुझसे शुरुआत करेंगे और इसके लिए धन्यवाद भी दे रहा हूं। राहुल गांधी जी ने आज क्या गलत बोला? क्या राहुल गांधी जी ने दावा किया कि महात्मा गांधी जी ने संविधान को बनाया? क्या राहुल गांधी जी ने किसी भी प्रकार का इस तरीके का कोई वाक्य बोला कि जो संविधान बनाने में महात्मा गांधी जी की भूमिका थी? उन्होंने सिर्फ ये बोला कि इस संविधान को बनाने के लिए वो जो जीवन भर लड़े। उन्होंने बिल्कुल सच बोला। अगर महात्मा गांधी जी हमारे देश के लिए इतने सालों लड़ाई लड़ी उन्होंने, अगर वो नहीं लड़ते तो क्या हम स्वतंत्र हो पाते? अगर स्वतंत्र नहीं हो पाता भारत तो देश का संविधान कैसे बनता? तो उन्होंने क्या गलत बोला? दूसरी बात, थोड़ा सा एक चीज पर ध्यान दीजिए। आपने बोला कि इनको संविधान का और इतिहास का पता नहीं। आज हमारे देश में गृह मंत्री अमित शाह जी ने कुछ दिन पहले ही संसद के अंदर क्या बोला, जरा सुनिए 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 सुनिए। यहाँ तो आवाज नहीं आ रही है, लेकिन संतोष जी आप क्या सुनाना चाह रहे हैं, जरा शब्दों में ही बोल दीजिए। ये अपने आप ही सुनने में लगे हुए हैं और क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। शब्दों में ही बोल दीजिए, शब्दों में ही बोल दीजिए क्या चाह रहे हैं। नहीं, अपने आप में नहीं। उन्होंने यह बोला 1960 में सरदार वल्लभ भाई पटेल आकाशवाणी केंद्र में एक संधि लेके गए थे, तो आकाशवाणी केंद्र के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। आप गूगल कर लीजिए। देश का गृह मंत्री इस तरीके से झूठ बोल रहा है कि हमको जानकारी थी। 1960 तक सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्ना थे, उनकी तो मृत्यु 1950 में ही हो चुकी थी। तो 1960 में कौन उनका कोई आत्मा गई थी क्या? संतोष जी ये बात कह के आप कहना क्या चाहते हैं? आप दोनों नहीं, मैं दोनों बात को पहले मुझे समझा दीजिए कि जो बात हम कह रहे हैं, राहुल गांधी जो मैसेज देना चाह रहे थे वो मैसेज क्या तथ्यों पर आधारित है? आप गृह मंत्री अमित शाह जी का जिक्र करने लगे, वो बात अभी जवाब दे देंगे भारतीय जनता पार्टी का। अविरल जी बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। मुझे ये बताइए कि जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं वो क्या तथ्यों से पूर्ण है? राहुल गांधी जी कह रहे हैं गांधी जी या तो वो बोलते कि विचार, देखिए शब्दों के बहुत मायने होते हैं, मैं हमेशा बोलती हूं, एक शब्द परसेप्शन तैयार कर देता है। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने क्या कहा? हाँ, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई? आप बताइए ना, आप बताइए, हम तो चर्चा कर ही रहे हैं। ये तो राहुल गांधी जी को आप जाकर बताइए। 1948, हाँ 1948 को। ठीक है। और पहला मसौदा कब आया? संविधान का प्रस्ताव कब रखा गया? 13 दिसंबर। अरे तो क्या उसमें गांधी जी शामिल थे? क्या उसमें गांधी जी शामिल थे? गांधी जी शामिल तो वो किसी चीज में नहीं होते थे, लेकिन उनकी सहमति थी। और महात्मा गांधी 1946 में जिंदा थे जब 13 दिसंबर को पहला प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है ना? ये कह रहे हैं किसी चीज में वो शामिल नहीं होते थे। उन्होंने आजादी का इतना बड़ा आंदोलन किया है, कह रहे हैं किस चीज में वो महात्मा गांधी शामिल नहीं होते थे, लेकिन हाँ पीछे सहमति होती थी। तो आंदोलन उन्होंने लीड किया। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं भैया? किसी भी चीज में वो शामिल, किसी दस्तावेज में या किसी प्रस्ताव में वो शामिल सहमति होती थी, शामिल नहीं होते थे। ठीक है ना? दूसरी बात, 1946 मतलब तो फिर आपके इतिहास के हिसाब से अविरल जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है संतोष जी जो कहना चाह रहे हैं। संतोष जी कह रहे हैं कान इधर से मत पकड़िए, इधर से पकड़िए, घुमाकर पकड़िए, जबकि दोनों ही तरह से अगर तथ्यों की बात की जाए तो तथ्यों से ये परिपूर्ण नहीं लगता। तिथि हो गई, तारीखें हो गई, घटनाएं हो गई, उसी से इतिहास बनता है। यहाँ नया इतिहास समझाने की कोशिश की जा रही है। अविरल मलिक जी, जरा 20 सेकंड उनको पूरा कर लेने दीजिए अविरल जी, उनका जवाब पूरा हो जाए। ठीक है, 1 सेकंड, 20 सेकंड। हाँ संतोष जी 20 सेकंड बस। बोलिए। गांधी जी ने किसी भी डेट का या सन का हवाला नहीं दिया, जबकि संसद के अंदर में अमित शाह जी ने, आप गूगल कर लीजिए, अविरल जी 1960 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को अविरल जी आइए जवाब दीजिए। तथ्य और तर्क रख रहे हैं, मैं सोचता हूँ बेबुनियाद है, तथ्यहीन है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय संविधान का हमेशा से अपमान करते आए हैं।
संविधान के आधार पर कांग्रेस पार्टी कतई नहीं चलती है और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स के आधार पर बात नहीं करते हैं और संविधान की हत्या करने वाले लोग त्यागी जी, जब आपने इस पर सवाल पूछ लिया तो उनको भी ओपन कमेंट कर लेने दीजिए। यही कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, यही संविधान के हत्यारे हैं। 75 से 77 में आपातकाल लागू करके इन्होंने ही संविधान की हत्या करने का काम किया। इस चीज को इन्हें एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। और ये जो ऊल जरूर इतिहास अपने तरीके से गढ़ के बता रहे हैं, मैं समझता हूं ये ठीक नहीं है। फैक्ट्स के आधार पे, तथ्यों के आधार पे, लॉजिक के आधार पे, एविडेंसेस के आधार पे और जो फैक्ट्स इनके पास हो उन्हें सामने दिखाते हुए मैं समझता हूं बताना चाहिए। और ये लाल पुस्तिका संविधान की लहराने का काम राहुल गांधी जी करते रहते हैं। राहुल गांधी जी को लाल पुस्तिका लहराने का जो काम कर रहे हैं, केवल उन्हें लहराने का काम नहीं करना चाहिए, उसे पढ़ भी लेना चाहिए, उसके प्रियम्बल को भी पढ़ लेना चाहिए। भाई साहब देखिए त्यागी जी, नहीं त्यागी जी, अगर आप प्रियम्बल के भी आधार पे चल लोगे ना, आपका जीवन सफल हो जाएगा। नहीं सुनिए त्यागी जी, आप प्रियम्बल के आधार पर भी नहीं चलते हो, आप प्रियम्बल को भी नहीं मानते हो। प्रियम्बल के एक शब्द को भी अगर आप समझ लो, यूनिटी को ही समझ लो, मैं समझता हूं आपका जीवन, आपकी पार्टी के लोगों का जीवन सफल हो जाएगा। आप यूनिटी, एकजुटता, राष्ट्रीयता के आधार पे भी नहीं चलते हैं, हम नेशन फर्स्ट की बात करते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप एकजुटता का एक साथ मत बोलिए, एक साथ मत बोलिए, आप लोगों ने भड़ास निकाली, एक साथ मत बोलिए, एक साथ मत बोलिए। लाभ को सर्वोपरि रखा, संविधान को सर्वोपरि रखना, संविधान की बात जब जब भी आती है, लेकिन इसी संविधान का तो 1975 में मजाक भी उड़ा था, ये भी नहीं भूल सकते ना संतोष जी। ये संविधान के प्रति जब आप लहराते हैं तो फिर 1975 को क्यों भूल जाते हैं? वो इमरजेंसी की तारीख क्यों बुला दी जाती है? इस देश में संविधान को बनाने उस समय उन्होंने एक तरीके से कोर्ट्स में ताले जड़ दिए थे, प्रेस की बिजली काट दी थी, प्रेस में एक तरीके से बिजली। संविधान को बनाने वालों को तो आप लोगों, संविधान जिन्होंने बनाया, एक मिनट भाई साहब सुनिए, संविधान जिन्होंने बनाया, आपकी ही पार्टी ने किस तरह से उन चेहरों को अपमानित किया, इसका इतिहास में एक नहीं कई काला सच वर्णित है। संविधान को बनाने में जिन्होंने योगदान दिया, आपकी पार्टी ने उन्हीं लोगों को कई बार नजरअंदाज किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब को क्या जवाहरलाल नेहरू जी ने अपमानित नहीं किया? क्या सरदार पटेल जी को नजरअंदाज नहीं किया? आज आप बैठ के 1960 को आप जिस तरीके से लेकर बैठे हुए हैं, बताइए ना, इतना ही अगर आप लोगों को आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का ख्याल आ रहा है तो भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया आपके पार्टी के शासनकाल में? तब तो क्या क्या नहीं किया गया था। देखिए संतोष जी, इतिहास के पन्ने खोलेंगे तो अभी नीरा जी बैठी हुई हैं, बहुत सारे काले सच निकल के सामने आएंगे। नीरा जी पहले आपके पास ही आ जाती हूँ, ठीक है? आ रही हूँ, जरा एक कमेंट जल्दी से ले लेती हूँ, पूरा मंच आप लोगों के लिए खुला हुआ है। नीरा जी, महत्वपूर्ण ये है, जब ये कहा जाता है कि देखिए हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में घटनाएं और घटनाओं से जुड़ी हुई तारीखें वही होती हैं तथ्य, और उन्हीं तथ्यों पर आधारित इतिहास से वर्तमान बनता है और वर्तमान से भविष्य। जो बातें आज राहुल गांधी कहने का प्रयास कर रहे हैं, इतिहास क्या कहता है? नीरा जी, इतिहास तो नाम प्लीज ठीक कर लीजिए, नीरा मिश्रा जी कर दीजिए। हाँ। संविधान था ही नहीं, जिस समय संविधान का ड्राफ्ट भी नहीं तैयार हुआ था, फुल स्क्रीन लीजिए। उस समय महात्मा गांधी का निधन हुआ, और ये जो कह रहे हैं कि गोडसे ने उनको इसलिए मारा क्योंकि वो संविधान को खिलाफ था, उसने तो संविधान पढ़ा ही नहीं था क्योंकि बना ही नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात आज के आपके इस मुद्दे की जो है वो ये है कि जो देश ज्ञान प्रधान और जिसका मूल मंत्र था सत्यमेव जयते, उस देश ने आज एक ऐसे इंसान को सामने रख दिया है कि न सिर्फ भारत, न सिर्फ कांग्रेस, उसको तो छोड़ दीजिए, पूरे भारत की खिल्ली उड़ रही है पूरी दुनिया में। और ये समय आ गया है कि 100 से ज्यादा जब झूठ बोले जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का सुमोटो सुदर्शन चक्र चलना आवश्यक है, क्योंकि इस तरह से एक इंसान जो अनपढ़ और जो कि एकदम अज्ञान है अपने इतिहास से, वो जब इतिहास की बात करता है, लोगों को भ्रमित करता है, ये एक तरह का हमारे देश के प्रति एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। उस अन्याय के खिलाफ लगाम लगाना आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी को तुरंत इस बात पर विचार करना चाहिए कि वो किस तरह के नेता को आगे लेकर जा रहे हैं, वो किस तरह के, जो 100 साल इतनी पुरानी पार्टी है जिसपे दिग्गज पटेल जैसे नेता हुए, जिनको इन्होंने, आपको मालूम है किस तरह से उनका जिल्लत करा है,
जिस तरह से इन्होंने हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को जिल्लत करा क्योंकि वो चले गए सोमनाथ के उद्घाटन के लिए, तो उस ऐसी पार्टी में अब कम से कम वहां विद्वान लोग थे। आज तो इस तरह के लोग अगर खड़े हो रहे हैं तो आप पूरे देश में कितना मजाक उड़वा रहे हैं। आज का पढ़ा लिखा युवा, संतोष जी, पढ़ा लिखा समाज, सवाल यही है, आपने नीरज जी पर सवाल उठाया, लेकिन नीरज जी देश की जानी मानी इतिहासकार है, और अगर और वो बार बार ये कह रही है, कि कांग्रेस पार्टी में कौन विद्वान हुआ करते थे, कौन कौन से चेहरे विद्वान थे। इस तरह का गलत विचार बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। अरे आप डिग्री लेकर चले आए, राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता में पर तो आपकी पार्टी के ही नेता सवाल खड़ा करते हैं। राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर आपकी पार्टी के ही लोग यहाँ पर सवाल खड़ा कर देते हैं। आप केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कंपेयर नहीं कीजिए, अपनी ही पार्टी के अंदर शशि थरूर जी से भी कंपेयर कर लीजिए। अगर राहुल गांधी जी और शशि थरूर जी का कंपेयर करेंगे ना, तो कौन ज्यादा ऊपर है कौन नीचे है, अपनी पार्टी के अंदर ही कंपेयर कर लीजिए। सर, कहां आप लोग प्रधानमंत्री तक पहुंच जाते हैं। लेकिन सवाल देखिए, अब देखिए, आप नीरज जी ने क्या कहा, कि जब पहला प्रारूप ही बाद में आया, जब गांधी जी की हत्या के बाद ही पहला प्रारूप आया, तो गोडसे ने कब पढ़ लिया उस संविधान को, यह भी बड़ा सवाल था। तनुज दीक्षित जी, राहुल गांधी जी ने कोई भी किसी भी प्रकार की सन या डेट नहीं बोली। हाँ, जिस तरीके से तो वो कहना क्या चाह रहे थे, हर बात पर गांधी और गोडसे लाकर कहना क्या चाहते हैं आप लोग। संतोष जी, ये बार बार केवल संविधान की प्रति लहराकर गांधी और गोडसे करके कहना क्या चाहते हैं। अगर आपने संविधान बनाया था, आपने देश चलाया, लेकिन 2014 से कांग्रेस हाशिए पर आ गई। 2014 से विभिन्न राज्यों में कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टियों का सहारा लेना पड़ा है। ये किस कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं? तनुज दीक्षित जी, अब आइए जरा, आप आ जाइए। देखिए, हमने जब से लोकसभा का सत्र चालू हुआ है, देश को आजाद कराने में केवल कांग्रेस ही थे, केवल कांग्रेस। बता दीजिए जिसमें देश की आजादी में भाग, देश की जनता को भी उस समय डिवाइड कर दिया था क्या आप लोगों ने? देश की जनता क्या इस देश की आबादी पूरी की पूरी कांग्रेस को ही मान रही थी? आइए तनुज दीक्षित जी, आइए तनुज दीक्षित जी, ठीक है, तनुज दीक्षित जी, तनुज जी, देखिए, लोकसभा के विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी जी की जिम्मेदारियां देश के नागरिकों के प्रति भी बेहद गंभीर और संवेदनशील है। लेकिन जिस तरीके की बयानबाजियां होती है, इससे भारत के इतिहास के ऊपर भी एक धब्बा लगाई दिखता है। आज जिस तरीके से हम देखते हैं कि विपक्ष के नेता आए दिन लोकसभा में जो है कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर आते हैं, भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आते हैं, लेकिन उसके प्रति सम्मान, जानकारी का अभाव देखने को मिलता है, जो कि बेहद ही लगता है कि मन को दुखद। जी, अगर बात करें जिस तरीके से जो फैक्ट्स है, सबको पता है कि सन 1948 में नाथुराम गोडसे को फांसी दी गई, और जब गांधी जी का भी 1949 में 15 नवंबर को नाथुराम गोडसे को फांसी दी गई, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, वो उनकी हत्या 30 नवंबर 1948 को की गई थी। देश जानता है कि उस समय तक संविधान का जो है वो अपनाया भी नहीं गया था। हमारा भारत का संविधान 26 नवंबर सन 1949 को अपनाया गया है, और 26 जनवरी 1950 से उसको देश भर में लागू किया गया था। निश्चित रूप से तारीखें दर्शाती है कि भारत में संविधान की स्थापना और उसे अपनाना कब से किया गया है। लेकिन ऐसे में अगर संविधान की ही जानकारियां गलत पेश की जाएगी, तो देश को जो जनता है उन्हें भी बेहद आघात पहुंचेगा। जी, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जब हम देश की बात करते हैं, और देश की जब हम बात करते हैं, तो देश में 140 करोड़ आबादी, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना, राष्ट्रीयता, देशभक्ति, ये तमाम बातें कांग्रेस करती तो है संतोष जी, लेकिन क्या ये सिर्फ शब्दों तक सीमित रहती है या वाकई उसे आत्मसात किया गया है? क्योंकि आपने अभी कहा कि देश के लिए लड़े, भारत के लिए बहुत ज्यादा बलिदान दिया, लेकिन आपको याद है ना कि उसी देश के लिए क्या कुछ कहा गया था राहुल गांधी की तरफ से। आज भी देश का अपमान विदेशी मंचों पर जाकर जिस तरह से होता है, वो कोई और नहीं करता, राहुल गांधी जी करते हुए नजर आते हैं। तो फिर इसीलिए तो पूछा जाता है, परिपक्वता और अपरिपक्वता की क्या परिभाषा है आपके यहाँ?
संतोष जी, क्या अपमान कर दिया देश का। राहुल गांधी जी ने विदेश में जाके अगर देश के अंदर जिस तरीके की जो मोदी सरकार ने 10-11 साल के अंदर जो नफरत फैलाने का काम किया है, तो और उसको अगर हमारे हिंदू जो हमारे कौन सी नफरत फैला दी बताइए ना, कौन सी नफरत फैलाई, तथ्यों के आधार पर आप बताइए कौन सी नफरत की आप बात कर रहे हैं। कोई नफरत देश में नहीं फैली है या नहीं फैलाई है। अगर फैली और फैलाई है तो आपके नेतृत्व में ही नफरत फैली है, वो भी संतोष जी एक मिनट उनको बोल लेने दीजिए, पूरा बोल लेने दीजिए, आपको काउंटर आंसर का मौका दूंगा। को जब सारे विपक्ष को आपने जबरन जेल में ठूस दिया। अविरल जी एक मिनट जरा उनको बोल लेने दीजिए, फिर काउंटर आंसर कीजिएगा, पूरी बात तो उनकी सुन लीजिए। बोलिए संतोष जी। मैं तो कह रहा हूं देश के अंदर जिस तरीके से 11 साल के अंदर नफरत जो भाईचारा हमारा जो देश के अंदर बना हुआ था, वो मोदी सरकार ने जो नफरत फैलाने का काम किया है। आज मैं तो ये कह रहा हूं संतोष जी, आप ये इतिहास राहुल गांधी जी ने किसी प्रकार का अगर इतिहास पे तो हालांकि बोला नहीं, उन्होंने मात्र ये कहा था कि इस संविधान को बनाने में पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया था। क्योंकि अगर गांधी जी देश के लिए नहीं लड़ते, देश को आजादी के लिए नहीं लड़ते, तो ना ये संविधान बनता, न ये देश बनता। हम आज भी किसी हमारे पूर्वज और हम लोग किसी संतोष त्यागी जी, जो ज्ञान आप दे रहे हैं और जो ज्ञान आपके लीडर ने दिया, उस संविधान का मजाक उड़ते हुए अभी हमने मॉनसून सत्र में देख लिया है। मॉनसून सत्र में ही हमने उस संविधान का मजाक उड़ते हुए देखा। संसद की गरिमा को तार तार करने के लिए कौन सबसे आगे चल रहा था, ये भी हमने देखा है। तो आपके मुखपटल से इस तरीके की बातें उचित नहीं लगती हैं। देश के लिए संविधान अगर देशवासियों के लिए है, तो क्या देशवासियों के बारे में आपने सोचा? 1 मिनट पर 2.5 लाख रुपए खर्च होता है गाड़ी कमाई का, लेकिन आपकी ही पार्टी के जो नेता हैं, जो एलओपी हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा पद माना जाता है, क्या किया उन्होंने? तो यहां पर बैठकर यहां पर बैठकर जो आप ज्ञान दे रहे वो गले के नीचे नहीं उतर रहा है। संविधान की गरिमा। लावनी विनीत जी, मैं ये कह रहा हूं, अगर आप अपने घर में एक वृक्ष लगाओगे छोटा सा, तो उसमें रोज पानी दोगे, खाद दोगे, वो बड़ा हो जाएगा। तो आपने उसकी सुरक्षा करके बड़ा किया, फल आने लगे, उस पेड़ को काटोगे थोड़े ही। ऐसे ही हमारी कांग्रेस की देन है। हमने देश की आजादी को लिए बरसों लड़े, आजाद होके हम लोगों ने संविधान बनाया। सर, पेड़ अगर जहरीला फल देने लगता है ना, पेड़ अगर जहरीला फल देने लगता है तो उसकी जड़ तक को नष्ट कर दिया जाता है। पेड़ अगर जहरीला फल देने लगे तो उसकी जड़ तक को नष्ट कर दिया जाता है। इस देश की जनता को अगर इतना ही भरोसा था तो 2014 के बाद 19 भी आया था, क्यों नहीं चुना गया कांग्रेस को? देश में कई विभिन्न राज्यों में जब चुनाव हुए तो क्यों कांग्रेस को परजीवी बनना पड़ा? क्यों क्षेत्रीय पार्टियों के अधीन होना पड़ा? तो आप अगर पेड़ और पौधों की बात करेंगे तो जहरीला फल कोई भी नहीं खाता सर, जड़ तक को नष्ट कर दिया जाता है। अविरल मलिक साहब, एक चीज, जहरीला फल होता ना तो आज हम लोग यहाँ नहीं खड़े होते। अविरल मलिक साहब, एक बात तो तय है, ठीक है, संतोष जी जो कह रहे हैं, संतोष जी कह रहे हैं, ठीक है, अविरल जी एक सेकंड, संतोष जी ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि राहुल गांधी के शब्दों पर मत जाइए, उनकी भावनाओं को समझिए। तो उनकी भावना क्या वाकई संविधान की मूल को समझती है? जैसा संतोष जी कह रहे हैं, शब्दों पे मत जाइए, भावनाओं पे जाइए। भावनाएं क्या संविधान के मूल को समझती हैं? तो राहुल गांधी के राजनीतिक ज्ञान पर आज चर्चा हो रही है, उनके इतिहास के ज्ञान पर चर्चा हो रही है, और कभी कभी वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो पॉलिटिकल ब्लंडर हो जाता है, और क्या वो कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित होता है? इसी पर जवाब तो चाहिए। एक बार फिर से आप सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए, जो सवाल मैंने अविरल जी आपसे पूछा था कि मूल भावना को समझना, फिर अपना वक्तव्य देना या कोई बात कहना, ये मायने रखता है। लेकिन राहुल गांधी का एक बयान क्या पूरी की पूरी विपक्ष की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं खड़ा कर देता है? क्योंकि विपक्ष का नेतृत्व तो वही करते हुए नजर आ रहे हैं आजकल। विपक्ष का बिल्कुल देखिए, जहां तक विषय विपक्ष का है, मैं समझता हूं विपक्ष किसी भी रूप में संविधान के आधार पर ना चलता था, ना चलता है, ना ये चलने वाले लोग हैं। जिस प्रकार से संविधान को अपमानित करते हैं वो मैं समझता हूं सबको स्पष्ट रूप से मालूम है। और जब इमरजेंसी की उस काले दौर की बात की जाती है तो उस दौर के संपूर्ण विपक्ष को जबरन जेल में बंद कर दिया था और सारे फंडामेंटल राइट्स इन्होंने छीन लिए थे, वो भी सबको मालूम है। और उस काले दौर की अगर बात कर ली जाए, मैं समझता हूं सबको स्पष्ट मालूम है, ना उस समय प्रेस को फ्रीडम दी गई, ना जुडिशरी को फ्रीडम दी गई। एक तरीके से कोर्ट्स में मैं समझता हूं ताले जड़ने का इन्होंने काम किया, यूनिवर्सिटीज में अपने प्रोफेसर नियुक्त करने का काम किया, अपनी आइडियोलॉजी के वो भी सबने देखा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। और उसके साथ साथ जहां तक विषय प्रेस के एक प्रकार से जितने भी दफ्तर है उन पर ताले जड़ने का इन्होंने कार्य किया।
और प्रेस की बिजली काट दी गई, वो सबको स्पष्ट मालूम है। और उसके साथ साथ तमाम सारे विपक्ष के नेताओं को जबरन जेल में ठूंस दिया गया। आज ये बात करते हैं किसानों की, किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह का किस प्रकार से इन्होंने अपमान किया, उस पर भी ना बात कर लेनी चाहिए। ये बात करते हैं, तमाम सारी हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं और संविधान की बात करते हैं। संविधान के समय में अगर ये संविधान की बात करें, आपातकाल के समय में संविधान को किस प्रकार से निष्कासित कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, वो सबने देखा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय इनके आरोपों का और उसके जवाबों का, वो बिल्कुल स्पष्ट है। जनता ने जवाब लगातार दिए हैं, चाहे 2014 की बात हो, 2019 की बात हो या 2024 की बात हो, और 2029 में भी मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण संतोष जी, हर बात पर बीजेपी और आरएसएस को ले आना, क्या यही अब राजनीति रह गई है कांग्रेस की और राहुल गांधी की? बीजेपी और आरएसएस। मैं तो आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, ये इतिहास की बात करते हैं, हम आगे के भविष्य की बात करते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि पुलवामा हमले में गाड़ी कहां से आई, कहां चली गई। और दूसरी बात, 2014 से पहले भारत का परिक्षेत्र कितना था और 2025 में कितना रहा। आपको पता है, अभी आपने कहा कि अभी आप भारत का अपमान नहीं करते और अब आप ये कहकर भारत के सैनिकों का अपमान जरूर कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने यही किया था, यही बात है ना। आप क्या करते, आपके सवाल यही बात तो विपक्ष को और खासतौर से कांग्रेस को समझने की जरूरत है। आप सवाल पूछिए, आपको सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन सवाल पूछते हुए ये चयन मत कीजिए, शब्दों का चयन सही कीजिए। जो आप सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल सीधे सीधे सेना के अपमान से जाकर जुड़ता है। संतोष जी, यही पूछा जा रहा था ना, कितने जेट्स गिरे थे, यही पूछा जा रहा था ना। इधर राहुल गांधी पूछते थे, उधर वो पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन जाते थे। अभी आप चीन के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आप किसका अपमान कर रहे हैं? सेना को ऑर्डर कौन देता है? सरकार है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री। अगर सरकार कुछ अच्छा, अगर सैनिक हमारे देश के कुछ अच्छा, आर्मी चीफ को नहीं सुना था आपने शायद, आर्मी चीफ को आपने शायद फिर सुना नहीं, यही विडम्बना है। फिर आपने इसका मतलब आर्मी चीफ को सुना नहीं। आर्मी चीफ ने क्या कुछ कहा, अभी क्या कहा, क्या सुना आपने? नहीं बताइए, आपने क्या सुना, आपने क्या सुना बताइए। आर्मी चीफ ने क्या कहा था अभी कुछ दिन पहले, क्या कहा था? मैं ये बोल रहा हूँ, मोदी जी चुनावी फायदा लेने के लिए मंचों पर फिर आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी जी ने कुछ दिन पहले क्या कहा था, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मोदी जी, मुझसे मत पूछिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया कि आपको ये पता ही नहीं है कि देश के आर्मी चीफ ने क्या कहा था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उनके पास फ्री हैंड था, डिसीजन आर्मी ने लिया था। यही अज्ञानता होती है संतोष जी, और यही अज्ञानता कांग्रेस को ले डूब रही है, और इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है। अगर आप लोग कांग्रेस का भविष्य राहुल गांधी में देखते हैं, तो फिर राहुल गांधी के साथ साथ उनकी पूरी टीम को कम से कम अब इतिहास की जानकारी और वर्तमान की जानकारी, दोनों की जानकारी रखनी होगी। नीरा जी, इतिहास बनाने की अब बात आ गई। अभी तक तो वही इतिहास था जो कांग्रेस ने चाहा, लेकिन अब जब सच धीरे धीरे सामने आ रहा है, तो अब ये एक नया इतिहास लेकर आ। नीरा मिश्रा, वल्लभ भाई पटेल को 1960 में भी जिंदा बताते हैं। नीरा मिश्रा जी, उसमें भी जरा चर्चा कर लीजिए। नीरा जी, उसमें तो चर्चा कर नहीं रही है। अरे आज आप लोगों को बहुत चिंता हो रही है वल्लभ भाई पटेल जी की। मैंने कहा ना, सरदार साहब को क्यों नहीं फिर भारत रत्न दिया गया था? ये सब, इस सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए। बहरहाल नीरा मिश्रा जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? नीरा जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? अनम्यूट कीजिए मैम, अनम्यूट कीजिए मैम, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। इतिहास का, अच्छा ठीक है, संविधान का जो अपमान हुआ है, हाँ। संविधान का अपमान किसने करा? जिसने संविधान की आत्मा को खत्म कर दिया। इन्होंने प्रीएम्बल को चेंज कर दिया। संविधान का अपमान जब हुआ, जब इमरजेंसी लगा के अपने सारे राइट्स इन लोग ने सबके खत्म कर दिए। संविधान का अपमान जब हुआ, जब हमारे बहुसंख्यक लोगों के मंदिरों पे कब्जा कर लिया गया और ऐसे वो निकाले, रूल्स निकाले। संविधान का अपमान जब हुआ, जब अंबेडकर जी ने कहा था कि 10 साल तक रिजर्वेशन रहेगा, तब तक आप सबको बराबर शिक्षा दीजिए, सबको बराबरी का हक लेके आइए। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आज का मुद्दा जो है वो झूठ फैलाने का मुद्दा है, एक जनता को भ्रमित करने का मुद्दा है। अज्ञानी लोग अगर प्लेटफॉर्म पे खड़े होके इस तरह का झूठ फैलाएंगे तो ये देशद्रोह होना चाहिए।
और ये देश को बहुत गलत हाथों में डाल दिया गया है ऑपोजिशन ने। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, ये लीडर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है, लीडर ऑफ डिस्ट्रक्शन है, लीडर ऑफ कंप्लीट कहना चाहिए कि देश को वो भ्रमित करने के कहते लीडर ऑफ संतोष जी, लीडर ऑफ लायर। सेल्फ कॉल तो नहीं हो जाएंगे ऐसे बयान कांग्रेस के लिए? को इतिहास को समझने के पहले बिना समझे आप इस तरह के बयान दे रहे हैं, सेल्फ कॉल तो नहीं हो जाएंगे? है हमारे लिए शर्म की बात है कि इस तरह का इंसान हमारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते थे, वाजपेयी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते थे। अरे कम से कम इतिहासकारों को छोड़ दीजिए संतोष जी, आप लोगों को खुश करने के लिए तो इतिहास क्या रचा गया, क्या गढ़ा गया, इतिहासकारों ने किस तरीके से आपकी मर्जी के हिसाब से कलम चलाई। अब कम से कम अगर वो इतिहासकार जो सच आपको बता रहे हैं तो आप उनको ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। आप लोगों ने तो इतिहासकारों की कलम ही अपने हिसाब से मोड़ दी थी। राहुल और ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस पूरा का पूरा इतिहास उल्टा कर दिया, ऑब्स्ट्रक्शन इसलिए सच्ची राहुल गांधी जी वो व्यक्ति है, मैं तो कह रहा हूँ आप 200 साल जियो, गलत इतिहास बताया जा रहा है। एक सेकंड नहीं पढ़ा नहीं, जिसके सामने संविधान था नहीं, आप कह रहे हैं कि उसने संविधान का अपमान करा। संतोष जी मुझे सवाल का जवाब दीजिए। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप झूठ जिस देश में सत्ता में। नीरज जी एक सेकंड। संतोष जी मुझे एक सवाल, अगर क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि तथ्यों की बात आप लोग करते हैं, संविधान सभा में वो जो शुरू के 5 नाम 10 नाम है ना, जो इंपॉर्टेंट नाम है, जरा वो नाम बता दीजिए मुझे, मैं भी थोड़ा अपना ज्ञानवर्धन कर लूं आप लोगों के माध्यम से। आप लोगों का इतिहास क्या है? हाँ बताइए, संविधान सभा की बात कर रही हूं मैं, बताइए साहब। संविधान सभा क्या बोले? संविधान सभा जब बनी तो उसमें पहले 5 सदस्यों के नाम ही बता दीजिए, पहले 5 सदस्य। वो मेरे को आपने तो गूगल कर लिया, मैंने गूगल नहीं किया। आप भी गूगल कर लीजिए साहब, मेरी तो टीम है रिसर्च करती है, मेरी टीम रिसर्च करती है, मुझे मेरी टीम को ये पता होता है ना कि आप जैसे विद्वान आने वाले हैं, तो हम तो कार्यक्रम करने से पहले रिसर्च के साथ आते हैं। हम सिर्फ हम कुतर्क करने नहीं आते, हम तथ्यों के साथ आते हैं। वो तथ्य हमारी टीवी स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, नहीं अगर आपने देखा हो तो अभी देख के बता दीजिए। संविधान सभा के 5 जो शुरू के लोग हैं उनके नाम बता दीजिए। चलिए संतोष जी आप मेरे सम्माननीय अतिथि हैं, आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा। मेरा प्रश्न सिर्फ ये इसलिए था, ये मेरा प्रश्न सिर्फ इसलिए था क्योंकि आप लोग अगर कांग्रेस के उस प्रतिनिधि के लिए, उस प्रणेता के लिए, आप लोगों के शब्दों में वो कांग्रेस के आने वाले प्रणेता हैं जो भविष्य के प्रधानमंत्री भी बनने वाले हैं, तो कम से कम उनका ज्ञान इतिहास के ऊपर थोड़ा संपूर्णता के साथ उनको समझा दीजिएगा। आप लोग बार बार कहते हैं कि सिर्फ कांग्रेस ने वो किया, आप जरा ये बता दीजिए कि क्या इस संविधान सभा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं थे? वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन पर आप लोग बहुत सवाल खड़े कर रहे हैं, तो क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं थे? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इस संविधान में सिर्फ और सिर्फ ये कांग्रेस की देन है, बाकी कोई नहीं है? राजगोपालाचारी जी नहीं थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी की संविधान सभा और प्रस्ताव में लाने का काम किसने किया? उनका अनुमोदन किसने किया था? अच्छा, अनुमोदन किसने किया था? अनुमोदन भी हुआ था। अविरल जी, अविरल जी आइए। अविरल जी चलिए, इन्हीं दो पंक्तियों से स्पष्ट हो गया, इन्हीं 2 पंक्तियों से स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस का इतिहास क्या है। आइए अविरल जी, अविरल जी मुखर्जी की आजादी में सबको मालूम है संविधान के आधार पे चलते नहीं है, संविधान के नाम पे लोग झूठ किया था। इन्होंने कहा मोदी सरकार आ गई तो संविधान समाप्त कर देगी, जबकि केशवानंद भारती के इसमें मालूम नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किसी रूप में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लैंडमार्क जजमेंट है, वो इन्हें मालूम होना चाहिए। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किसी तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं हो सकता है, और इन्होंने कहा कि संविधान समाप्त कर देगी और मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे, लोग मर जाएंगे। न जाने किस किस प्रकार के इन्होंने आरोप लगाए, जनता को भ्रमित किया, जनता को डरा दिया, और उत्तर प्रदेश में जनता को भ्रमित करने का काम सपा कांग्रेस ने किया और जनता ने उसके बाद जवाब दिया। कुल मिलाकर
कुल मिलाकर कांग्रेस की राजनीति सिर्फ बीजेपी और आरएसएस तक सीमित हो गई है। कांग्रेस की राजनीति में के चेहरे के रूप में अगर राहुल गांधी जी को आगे आने वाला भविष्य कांग्रेस का समझा जाता है तो जरूरी है कि कांग्रेस के इन प्रणेता की, जैसा कि संतोष जी कह रहे थे, उनका ज्ञान और उनकी परिपक्वता पर उनकी टीम को काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े। जवाब तो चाहिए में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।